Hello, everybody. How are you all? Welcome or welcome back to Saivy Tarot. आज का टॉपिक है हाउ टू नो दैट यू आर विथ योर ट्विन फ्लेम. ठीक है, मैं बहुत ही ईजीएस्ट वे में आपको बताऊंगी कि आप कैसे डिफरेंस कर पाएंगे कि आप आपके ट्विन फ्लेम के साथ हैं या नहीं. सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ट्विन फ्लेम बहुत रेयर होते हैं. ठीक है, सोलमेट्स बहुत सारे होते हैं, आपके कार्मिक रिलेशनशिप्स भी हो जाते हैं बहुत सारे, लेकिन ट्विन फ्लेम जो हैं वो बहुत रेयर होते हैं. और ट्विन फ्लेम का जो साइन जो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, एज डिफरेंस इन लोग में बहुत होता है. 10 साल मिनिमम एज डिफरेंस होता है. और ज़्यादातर लड़कियां जो फीमेल होती हैं वो बड़ी होती हैं. ये मैं ज़्यादा की मात्रा में बता रही हूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि फ़ीमेल मेल से बड़ी होती है, उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है. और अब आप कैसे पहचानेंगे कि ये मेरा फॉल्स ट्विन फ्लेम है कि ये मेरा ट्रू वाला ट्विन फ्लेम है. ठीक है, तो मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ इन अ वेरी ईजीएस्ट वे बता सकती हूँ जितना कि जब आप आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ रहेंगे तो वो आपसे डिमांड करेंगे आपका प्यार. वो बहुत ही डिमांडिंग होंगे. वो बोलेंगे कि इस तरह से करना है चीज़ें, इस तरह को करना है, ऐसा मुझे चाहिए, ये चीज़ मुझे नहीं पसंद है. और जो ट्रू ट्विन फ्लेम रहता है वो उसको आपको प्यार करने का मन करेगा. आप उसे खुशी खुशी वो चीज़ें देंगे. हमें जिससे ट्रू लव होता है हम कैसे करते हैं कि आपको आपको बस मन करेगा कि आप उसके लिए वो चीज़ें सारी चीज़ें करें और उसे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और जो फॉल्स ट्विन फ्लेम रहता है वो इजीली माफ़ नहीं करता, लेकिन रियल ट्विन फ्लेम बहुत इजीली माफ़ करता है, इजीली फॉरगिव करता है. फॉल्स ट्विन फ्लेम में ऐसा रहता है कि आप अनश्योर होते हैं फीलिंग्स को लेके, आपको डाउट्स आते हैं. लेकिन जब आप रियल ट्विन फ्लेम के साथ रहते हैं तो आपको अंदर से इनर नोइंग होती है कि ही इज़ द वन. और आप बहुत ही एंजलिक नंबर्स आप देखने लगते हैं, जैसे कि 1010, 444, 222, 111. ये नंबर आपको सिंक्रोनाइज होते हुए दिखेंगे आपके लाइफ में. दैट मीन्स आपका ट्विन फ्लेम नियर बाय है या आपके साथ है. 999 टू बी वेरी स्पेसिफिक आपको दिखेगा. और आप जब उनसे मिलेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि मैं इस इंसान को बहुत पहले से जानती हूँ या जानता हूँ. और आपका जो स्टेट ऑफ माइंड रहेगा ना दोनों का, वो इक्वल वे में चलेगा. ठीक है, आप में बहुत सारी कॉमन चीज़ें होंगी. आपकी केमिस्ट्री बहुत बहुत ज़्यादा अमेजिंग होगी. ऐसी केमिस्ट्री आपको और किसी के साथ एनर्जी आपके फील ही नहीं होगी लाइफ में. एडिक्टिव होगी, आपको एडिक्शन हो जाएगा उनकी एनर्जी के साथ. और लाइक एन बेस्ट फ्रेंड्स कहते हैं ना कि आपको चलेगा ही नहीं उसके बिना और ना ही उसको चलेगा आपके बिना. ठीक है, और फिर ये रिश्ता बहुत ज़्यादा गहरा हो जाएगा, लाइक मैडली इन लव. एंड बूम, द टाइम विल कम जहाँ पे आप एक दूसरे को मिरर करने लगोगे. मतलब आप एक दूसरे को ट्रिगर पॉइंट देने लगोगे. तो ट्विन फ्लेम की जर्नी का मतलब ही ये होता है कि आप एक दूसरे को अवेकनिंग करने के लिए आते हैं. प्यार अनकंडीशनल रहता है, लेकिन वो चीज़ें इतनी डीपली ट्रिगर करती है ना, वो आपको आपसे मिलाने आते हैं. और कुछ मोमेंटम ऐसे ऐसे हो जाता है कि आपसे मिलने के बाद वो किसी और से शादी कर लेते हैं, या तो फिर वो ऑलरेडी मैरिड होते हैं और फिर आपको मिलते हैं. एंड रियलाइज़ होता है कि अब इस प्यार को यहीं पे ही रोकना चाहिए. लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपके मन में एक दूसरे के लिए प्यार है, रिस्पेक्ट है, तो ही ये आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है. जब ये आपके मिरर हैं तो आप दोनों वूंडेड होते हो जब आप मिलते हो. तो बेसिकली वो आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए मिलते हैं आपके लाइफ में. आप देखिएगा जब कभी आप आपके ट्विन फ्लेम से बिछड़ते हो,
आप आपके गॉड के बहुत नज़दीक हो जाते हो, आपके भगवान इष्ट देवता की तरफ बहुत नज़दीक हो जाते हो, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी अचानक से स्टार्ट हो जाती है, आप प्रे बहुत करने लगते हो और आप डिस्कवर करते हो अपने आप को, ट्रू सेल्फ को, आप सेल्फ लव करना शुरू कर देते हो। और ये ही सारी ब्लॉकेजेस मिटाने के लिए ट्विन फ्लेम आपके लाइफ में आता है। एंड बहुत ही रेयरेस्ट चांसेस में ऐसा होता है कि ट्विन फ्लेम एक दूसरे को पहचान पाते हैं एक ही जन्म में। ओके, मोस्टली फेमिनाइन जो पार्टनर होती है वो सबसे पहले पहचानती है। डिवाइन फेमिनाइन बहुत ही ज़्यादा इंटुइटिव होती हैं और वो अपने हार्ट चक्र की ज़्यादा सुनती हैं उस वक्त, तो उन्हें सबसे पहले पता चलता है कि ये उसका ट्विन है। और ट्विन फ्लेम में से हमेशा एक रनर होता है जो शट डाउन हो जाता है, इमोशनली अनअवेलेबल हो जाता है और उसे बहुत ही फ्रीडम चाहिए होती है उसके स्टेट ऑफ माइंड को लेके, और दूसरा चेजिंग पॉइंट पे रहता है। आपको मैं एक फ़न पार्ट बताती हूँ ट्विन फ्लेम का। ये ऑब्ज़र्व करने वाली बात है कि जब आप बिफ़ोर मीटिंग योर ट्विन फ्लेम, ठीक है, उनको मिलने से पहले आपके साथ क्या क्या हो सकता है मैं आपको बता रही हूँ, आप ऑब्ज़र्व कीजिएगा। अगर आप मिल चुके तो मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा क्या ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई कि नहीं हुई। ठीक है, आप है ना कोई अतरंगी हॉबी उठाएंगे आपके लाइफ में। अतरंगी मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा, आप उस हॉबी को प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे और आउट ऑफ नो वेयर आपको ऐसी जगह से आपके काउंटर पार्ट या ट्विन फ्लेम आपको मिलेगा जहाँ से आपने सोचा ही नहीं था कि मैं यहाँ से कॉन्वर्जेसन करना शुरू करूँगी या करूँगा। ठीक है, और आपको है ना विविड ड्रीम्स आने लगेंगे, एक एक्सेप्शनल जगह आपको दिखने लगेगी या एक एटमॉस्फेयर आपको दिखने लगेगा। आपके ड्रीम्स में आपको ये सब चीज़ें दिखने लगेंगी, आपको हल्की हल्की सी शक्ल दिखाई देने लगेंगी और ये सारी चीज़ें यूनिवर्स आपको प्रिपेयर करता है 1 से 2 साल पहले, काउंटर पार्ट को मिलने से पहले ये सारी चीज़ें हो रही होती है। और फाइनली जब आप उनको मिल जाते हो, आपके ट्विन फ्लेम को जब आप फेस टू फेस मिररिंग करते हो, तब आप नोटिस करोगे कि ये सेम हॉबी इनकी हॉबी है, ये सेम फेवरेट कलर इनका फेवरेट कलर है और ये सारी चीज़ें और ये सारा एटमॉस्फेयर वही है जहाँ पे ये इंसान अब रह रहा है। तो ऑटोमेटिकली आप उनकी चीज़ों को उठाते जाओगे, लाइक आप उनको मिरर करते जाओगे। उनकी फेवरेट हॉबी आपकी हो जाएगी, उनका फेवरेट कलर आपका हो जाएगा और ये सब आउट ऑफ नोवेयर होगा। ये ट्विन फ्लेम का बहुत फन पार्ट होता है। अगर आप डीप ऑब्जर्वर हैं तो आपको पता चलेगा कि आपके साथ हुआ होगा। 2-3 महीने पहले तो एटलीस्ट आपको यूनिवर्स प्रिपेयर करने लगता है और आपको ये कुछ ऐसे सिम्टम्स, कुछ ऐसे साइंस हैं जो यूनिवर्स आपको प्रिपेयर करता है ट्विन फ्लेम को मिलाने से पहले। और ट्विन फ्लेम का जो प्यार होता है ना, ओ भाई, इसके जैसा प्यार तो कहीं होता ही नहीं और इसके जैसा टफ रिलेशनशिप भी होता ही नहीं, क्योंकि ट्विन फ्लेम से मिलना और एक ही जन्म में उसे शादी करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज बहुत रेयर ऐसे लोग होते हैं जो अपने ट्विन को पहचान के उनसे शादी करते हैं। इनका मेन मकसद यही होता है आपके लाइफ में आके आपको आपसे प्यार करवाना और आपको आप ही से मिलाना। और जब ये दूर जाते हैं ना तो आपको इनसे नफ़रत नहीं होती, आपको उनसे उतना ही प्यार होता है जितना आपको उनके मिलने पे होता है। ये सबसे ब्यूटीफुल चीज़ होती है ट्विन फ्लेम के बीच। अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोल्स, नॉट ऑफ ब्रेन्स। आई एम सेइंग अ सोल लेवल पे अंडरस्टैंडिंग होती है इन लोग की। एक और जो चीज़ है जो ट्विन फ्लेम में आप पहचानने में आपको बहुत इजी होगा कि आपके हाव भाव सेम होंगे, ठीक है, लेकिन आपकी आदतें एकदम से ऑपोजिट होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके हंसने का तरीका और उनके स्माइल करने का तरीका या हंसने का तरीका सेम होगा। आपके बॉडी का कोई एक पार्ट या कोई एक ऐसा जेस्चर आप देते होंगे, आपका और उनका जेस्चर वो सेम रहेगा। सम ऑफ द बॉडी मूवमेंट जो रहेंगे वो सेम होंगे, लेकिन जो आदतें हैं वो एकदम से ऑपोजिट होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं वो एक्सट्रोवर्ट होंगे,
आपको घर पे बैठना पसंद है तो वो पार्टी एनिमल होंगे, आप ज़्यादा बात करते हैं तो वो कम बात करते होंगे। एक्सट्रीमली ऑपोजिट, लाइक ये यिंग एंड यैन वाली एनर्जी, इसलिए ऑपोजिट बहुत अट्रैक्ट होता है। तो ये ना एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन रहता है ट्विन फ्लेम्स के बारे में। एक मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी ट्विन फ्लेम के बारे में कि वो है ना आपको कभी भी अपने सेल्फिश रीजंस या मोटिव की वजह से यूज़ नहीं करेंगे आपको। कि आपको अगर ऐसा लगे कि उस इंसान ने मुझे फ़िज़िकली यूज़ किया है, मेरा इस्तेमाल किया है, ट्विन फ्लेम आपके साथ कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। वो आई नो कि इसमें एक रनर होता है और एक चेजिंग पॉइंट पे होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको अपने सेल्फिश मोटिव में यूज़ करेंगे। नो, ट्विन फ्लेम की जर्नी में कभी ऐसा नहीं होता। इट्स अ वेरी प्योर रिलेशनशिप। आप लोग अलग इसीलिए होते हो क्योंकि ये बहुत डिवाइन मिशन होता है अर्थ पे, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल, जब ये दो चीज़ें जब ये दो ट्विन फ्लेम एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो एक पावरफुल मिशन के लिए मिलते हैं, ह्यूमैनिटी को बढ़ाने के लिए मिलते हैं। उनका एक पर्पस होता है और वो इजीली नहीं मिलते। इसीलिए एक रनर होता है और एक चेजिंग के मोड पे होता है। तो जब आप एक दूसरे से अलग होते हो तो यूनिवर्स आपको ये सिखाना चाहता है कि अब उसका स्टेट ऑफ माइंड मिलने के लिए नहीं है, अपने सोल डेवलपमेंट करने के लिए है। तो आप उसे, जब वो चेजिंग पॉइंट पे जाते हो तो आप उसे लेट गो करें, आप उसे सरेंडर कर दें। जब डिवाइन टाइम आएगा, जब आप दोनों एक दूसरे के लिए रेडी रहोगे, आप ज़रूर एक दूसरे से मिलोगे। And thank you so much for watching this video, listening to my voice. I am so grateful to you. Thank you for supporting me and my channel. I'll see you later.